देखते आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं जो बाकायदा स्टूडेंट्स लग भी रहे हैं। बाकी भी कुछ स्टूडेंट्स ढके छुपे होंगे, है ना, लेकिन लग नहीं रहे, मगर आप लोग माशाल्लाह लग रहे हैं। वेलकम टू द शो। आज का सवाल मेरा आवाम से ये है कि आप लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए कितने लोग यूज़ करते हैं यूट्यूब। ठीक है, आप लोग बीच में नहीं यूज़ करते। क्या कोई पासवर्ड नहीं दे रहा इंटरनेट का या पैकेज का मसला चल रहा है? अच्छा, यूट्यूब चैनल्स कितने लोगों के हैं? आपका चैनल है, तो कैसा कंटेंट बनाना आप पसंद करती हैं? वैसे पर्सनली मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ, खुद रिकॉर्ड करती हूँ, और सम टाइम मुझे कोई चीज़ बोलने में अच्छी लगती है तो मैं उसको करती हूँ अपलोड। ज़्यादा व्यूज़ किस चीज़ के आते हैं आपके ख्याल से यूजुअली? सबसे ज़्यादा व्यूज़ तो मुझे ये वीडियोस पे आए हैं। आपके ख्याल से क्या वजह है इसकी? वजह ये है, लोगों को जो चीज़ पसंद आ रही है, ऑब्वियसली बात है वो उसी को देखेंगे, और यूट्यूब भी तो लोगों को वही दिखा रहा है जो वो खुद देखना पसंद करते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आपके कंटेंट्स आप कह रही है कि एआई वीडियोस आपके जो है ज़्यादा पसंद आते हैं, तो व्हाई नॉट द रियल वंस? एआई वालों में ऐसी क्या बात होती है जो कि वो पसंद आ जाते हैं? क्वालिटी की वजह से। और उसके मुकाबले में आप जो रियल वीडियोस बनाती हैं वो उसके अंदर उतना इंटरेस्ट नहीं लोग शो करते। माइट पॉसिबल, क्योंकि शायद मैं उस लेवल पे नहीं बना रही हूँ, मैं तो खुद की अपनी रिकॉर्डिंग्स कर रही हूँ, सो दैट्स व्हाई। ओके, मे बी ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि लोग जो है एआई वीडियोस, वैसे आप में से कितने लोग एआई वीडियोस और पिक्चर्स के डिफरेंशिएट कर लेते हैं या कभी कभी धोखा भी खाया है? अच्छा, आप नहीं खा लिए? जी सर, मैंने कमर्शियल देखी एक। अच्छा। और मैंने उन कंटेंट क्रिएटर वालों से जब रब्ता किया तो मैंने उनसे कहा यार इसी तरीके से मुझे वीडियो चाहिए। तो कहते सर ये हमने नहीं बनाई है, एआई ने बनाई है। अच्छा। तो मैंने कहा यार ये तो इतनी रियल है। उसने कहा सर ये एआई है तो ऐसा ही है। वाह। और मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। वो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था मेरा एआई के साथ, और ये 3-4 साल पहले की बात है। और किस चीज़ का कमर्शियल था ये? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का। मगर वैसे आप लोग यूट्यूब पे देखते क्या हैं सबसे ज़्यादा, जनरली जो व्यूअर्स हैं? जी सर। फूड ब्लॉगिंग देखी जाती है सबसे ज़्यादा। और क्या उसमें आपको खुद खाना पकाने का शौक है, बनाने का, खाने का, क्या है? खाने का शौक है। कुकिंग वीडियोस होती है, रिव्यू वीडियोस देखते हैं? नहीं, रिव्यू वीडियोस देखते हैं और फिर जाते हैं उन जगहों पे। जी। वैसे मुझे एक जनरल सवाल बताएं कि एक ये भी बड़ा एक आता है कि यूट्यूब की वजह से टाइम बड़ा यूज हो जाता है, ये बात सही है क्या? जी बिल्कुल परफेक्ट बात है ये। यस, ये देखिए इन्होंने यहाँ बोला, आपने ये ऑब्जर्व किया है या आपको लगता है कि कई बच्चे यूज बहुत करते देखे हैं आपने यूट्यूब पे? बच्चे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप खुद देखती हैं? बहुत कम। बच्चे मोबाइल ही नहीं देते। बच्चे मोबाइल नहीं देते? वो देखते रहते हैं। ओए होए जालिम। और अच्छा, यानी कि बारी नहीं आ पाती आपकी? बारी नहीं आती। ओए होए, मगर आप समझती हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। आप लोग वैसे और एन एवरेज कितना यूज करते हैं यूट्यूब दिन में? बच्चे बताएंगे जरा जल्दी से। क्या नाम है आपका? ज़ैनब रिजवान। ज़ैनब, कितनी देर यूज करती हो? 3 आवर्स। 3 आवर्स रोज? जी। और क्या देखती हो? मैं शॉर्ट्स देखती हूँ। शॉर्ट्स देखती हो? और किस चीज के शॉर्ट्स होते हैं? आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट के देखते हो? 3 घंटे रोज? अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि ज़ैनब आप सोते कितने बजे हो रात को? 1 बजे। 1 बजे? जी। और आप सुबह स्कूल भी जाते हो? और कितने बजे उठते हो स्कूल के लिए? 7 बजे। 1 बजे सो के 7 बजे आप उठते हो, यानी कि ये हो गए तकरीबन जी 6 घंटे हो गए। ठीक है, उसके बाद स्कूल कितनी देर चलता है? 2 बजे तक। 2 बजे तक ये हो गया। 2 बजे छुट्टी होती है, 3 बजे तक पहुंच जाते होगे जी। और फिर आगे क्या करते हो? फिर बेड को पकड़ती हूँ, सो जाती हूँ। तो फिर कब उठते हो? फिर 5 बजे। 5 बजे उठ गए, फिर क्या करते हो? टैबलेट देखती हूँ। फिर टैबलेट देख ली, ठीक है, उसके बाद फिर मैं 1 आवर पढ़ती हूँ। 1 घंटा पढ़ते हो आप, ठीक है, उसके बाद फिर खाने का टाइम हो जाता होगा। खाने के बाद सीधा बेड। अच्छा, खाने कितने बजे खाते हो? खाना मैं रात की 9 बजे। 9 बजे खाती हो, फिर सीधा बेड? सीधा बेड। तो फिर ये 1 बजे क्यों सोती हो? ये बीच में कभी 3 घंटे जो हैं बीच में, वो क्या कर रहे हो? शॉर्ट्स। यानी कि अब इंटरेस्टिंग बात ये देखें कि वो बच्ची जो बता रही है कि 1 घंटे के बीच में स्टडीज हैं, जो घर आके बीच में खाना पीना है, कुछ नींद है, और उसके बाद 3 घंटे जो है वो यूट्यूब जो है वो ले जाता है और शॉर्ट्स चल रही हैं और रील्स और व्हाटएवर चल रहा है। ये भी एक बड़ा मसला है। तो आपको लगता है कि नींद पूरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ठीक है, 6 घंटे की नींद? 6 घंटे की सही नहीं है, बस है, ठीक है।
6 घंटे की नींद बिल्कुल ठीक है, और उससे आधा टाइम जो है नींद जो दे रही है उसको वो YouTube पे दे रही हैं। वैसे आपको एक बात पता है कि अभी दुनिया के अंदर बड़ा ये चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो चुका हुआ है, अब शायद यूके में भी होने वाला है, कि टीनेजर्स का ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, एप्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये इसको बैन कर रहे हैं। ये आपको पता चला? जी। तो ये हो रहा है बड़ा स्पीड में, तो क्या अगर पाकिस्तान में भी हो गया तो फिर हमारा क्या हश्र होगा? लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। इज अ कंटेंट क्रिएटर, फूड व्लॉगर एंड ट्रैवलर, जनाब राना हमजा साहब। और हमजा के साथ हमारी दूसरी मेहमान हैं इन्हीं की वाइफ, हु इज अ डेंटिस्ट एंड एन इन्फ्लुएंसर, मोहतरमा महा फरमान राना। क्या हाल चाल है आप दोनों के? ठीक जी, आप सुनाएं। हमजा एंड महा, भी आपके आने से पहले मैं आवाम से यही पूछ रहा था और हम बात कर रहे थे कि ये जो YouTube का इन्फ्लुएंस, उसका टाइम कंजम्पशन और इसके बहुत से जो एस्पेक्ट सोशली निकल आए हुए हैं। तो अभी ये जो बच्ची बैठी हुई थी उसने बड़ा इंटरेस्टिंग हमें दिया। उसने कहा मैं 3 घंटे रोज देख रही हूँ YouTube, और सोने का टाइम जो उनको दस्तयाब हो रहा है इन स्ट्रेच वो 6 घंटे है। ठीक है। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैंने उनको बताया कि शायद दुनिया के अंदर बहुत सी जगह बैन हो रहा है और पाकिस्तान में हो गया, तो उन्होंने कहा कि बस पता नहीं क्या असर हो जाएगा हमारा। तो ये जब आप खुद बड़े हो रहे थे उस वक्त तो इतना नहीं था इन्फ्लुएंस। ऐसी मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह कोई भी चीज थी। YouTube तो जाके देखना शुरू किया आई थिंक 2015 में जब बैन खत्म हुए। हाँ। मुझे तो उसके बाद इसका मेनली पता लगना शुरू हुआ, बट उससे पहले कुछ ना कुछ सुना हुआ था कि अच्छा बैन हो गया है, ये इस तरह कुछ है। ये इसका कुछ ज्यादा पता नहीं था कि ये चीज है क्या भलाई है। What made you come towards content creation? कोई ऐसी पर्सनालिटी थी जिसको आपने पसंद किया और आपने कहा कि बिल्कुल एक्सीडेंटल, कोई प्लान नहीं था इस चीज का, कुछ पता नहीं था मुझे कि ये होता क्या है, कैसे करना होता है, क्या चीज़ है। बट मेरा कुछ इस तरह का था कि ऑन स्क्रीन कोई एक्टिंग हो जाए या इस तरह, ये एक बैक इन माइंड चलता था। बट वो भाई और दोस्त बातें करते थे, यार यूट्यूब पे वो एक यूट्यूबर है, अमेरिका में है, ये करता है वो करता है, अब उसने ये किया तो अब वहाँ ब्रांड्स बुलाते हैं। अच्छा। तो फिर वहाँ से वो थोड़ा सा, जो आप एक जगह बैठे होते हैं और साइड पे बातें हो रही होती हैं, तो वो क्लिक करना शुरू हुआ कि ये क्या है। तो बस फिर बिल्कुल वैसे ही एक्सीडेंटल ये था कि बस वीडियो बनाई और लगा दी। ओके, ये उस वहां से यानी कि आपको हाँ जी। इंस्पिरेशन आई और उसके बाद योर जर्नी हैज बीन उसके बाद फिर कोई वापसी ये नहीं। जो स्पेसिफिक एरियाज थे जिसके अंदर आपकी बहुत स्पेशलिटी रही है टुवर्ड्स ट्रैवलिंग एंड फूड व्लॉगिंग, जी। ये भी आउट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट था या आपको लगा कि मार्केट में इस चीज का गैप लगा आपको नजर? नहीं, फूड का इसलिए शुरू किया कि स्टार्ट में जो व्लॉग्स थे उनका कोई सर पैर नहीं था। बस अच्छा। ऐसे ही थे। और मेरा वेट था 145 kg। अच्छा। और वो मैंने भी कम किया था, 83 पे मैं लेके आया था उसको। वो कैसे? यही डाइट, जिम, वो फिर मैंने सोचा कि ये जो मैं सिंपल से व्लॉग्स करता आ रहा हूँ ना, इसका कोई फायदा नहीं है। ओके। वही जो खाने में डेली खाता हूँ बाहर जाके, और रेगुलर जाता था बिल्कुल, तो वो अगर वीडियो में आ जाए तो वो ज्यादा मजे का सीन होगा। ओके। बस फिर उसके बाद वो फूड और ट्रैवलिंग भी साथ ही? ट्रैवलिंग उसके बाद ट्रैवलिंग उसके बाद हुई? ट्रैवलिंग बाद ओके। बेसिकली इस तरह था कि शुरू का 1 साल जो था वो विदाउट फूड वीडियोस थी, और उनमें कोई 8000 सब्सक्राइबर्स हुए थे 1.5 साल में। वो जब फूड वीडियोस करनी शुरू की तो मैं चेक नहीं करता था कि कितने बढ़ गए हैं, क्या व्यूज़ है, पता है यार नहीं आ रहे व्यूज़, 500-600 ही होंगे। तो वो जब फूड वीडियोस शुरू की, पाकिस्तान में उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं, 1-2 लोग कर रहे थे कराची में, ब्रोज मीट द वर्ल्ड उनका नाम था, बहुत अच्छा कंटेंट था। तो उसके बाद ये चीज़ जब आई तो लोगों ने देखा कि अच्छा एक शहर में जाके स्ट्रीट फूड कोई दिखा रहा है, तो ये तो कुछ है। बस उसके बाद वो फिर जो पहले 1.5 साल में 8000 हुए थे, वो अगले 1.5 साल में 4 लाख क्रॉस कर गए थे। 4 लाख उस क्रॉस टाइम पे कर काफी गए थे, बड़ी यानी कि बात थी। फूड लवर्स इतने ज्यादा हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैडम मुझे ये बताइए कि क्या आपने जो इन्फ्लुएंसिंग और सोशल मीडिया यूजेज इनकी वजह से शुरू की, आपको पहले से शौक था? नहीं, मैं तो बहुत आउट ऑफ द रीच थी सोशल मीडिया से। अच्छा। और मेरा इवन प्राइवेट अकाउंट था और उसमें भी 0 पोस्ट होती थी हमेशा। अच्छा, आप सिर्फ लोगों को देखती थी? मैं स्टॉकर थी। स्टॉकर वाले जोन में थी आप? नहीं, असल में आई बिलोंग टू अ वेरी स्ट्रिक्ट पढ़ाई वाली फैमिली। ठीक है, और टाइम ही नहीं मिला था कभी इस तरह का। अच्छा, तो यानी कि आप कहना चाह रही कि उनके खानदान का इससे कोई ताल्लुक नहीं हमारा है? खानदान सेम है। आप दोनों क्या कजन्स भी Cousins हैं? हैं। अच्छा, तो ये मेरा क्या? भी पढ़ाई वाला ही ताल्लुक है, मेरे वालिद साहब प्रोफेसर है माशाल्लाह। नहीं, मगर सर उनके जवाब के बाद बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लगा। उन्होंने कोई बात नहीं। महा, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, कजन आपके किस तरह लगते हैं? ये मेरी मम्मा की खाला के बेटे हैं, लाइक माय सेकंड कजन। मेरी खाला की जो बेटी है, ये उनकी बेटी है। आपकी खाला की जो बेटी है उनकी बेटी, ठीक है, यानी कि अम्मी की साइड से हैं। हाँ जी, हाँ जी, अम्मी तो बेसिकली अगर मैं ये अखज़ करूं आपके जवाब से कि जो आपकी अम्मी की साइड है वो है पढ़ाकू वाली, जो आपके अब्बा की साइड है वो भी वो बहुत पढ़ाकू वो है। ज्यादा पढ़ाकू। लेकिन आप तो हर वक्त यूट्यूब पे होते हैं।
और सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं जो कि वो करते ही नहीं है। देखिए अब उन्होंने 0 पोस्ट पे रखा जो उनके खानदान था। तो एक तो घर में ऐसा निकलना चाहिए ना। अच्छा वैसे आप उससे पहले देखती थी शादी से पहले इनका Obviously, कंटेंट? yes, yes. तो उस वक्त क्या आपको क्या लगता था, कैसा कंटेंट ये? आप ऐसा मुंह क्यों बना रहे हैं? यार हो सकता है कि वो कई दिल में उनकी जो बात हो वो निकल आए। अच्छा बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता है कि हमजा इज़ द वन जिन्होंने बहुत डिफरेंट फील्ड चूज की और he is a self-made man, I think. But being a studious person yourself, did you understand the field that he was Yes, choosing? yes, I'm उसने कहा ये really proud बीबीए of कर रहा him. था, ये क्या बीच में लड़के ने काम शुरू कर No, दिया? I think he pursued what he liked और मुझे लगता है कि बहुत प्राउड हूँ मैं इस चीज़ के लिए। उसके बाद इन्होंने आपको मनाया कि भाई, नहीं मैं या देख देख के वो आपको हुआ कि यार हाँ मुझे भी शौक हो गया। ये अकेले ही मशहूर हो ही जा रहा है, ये क्या बात है? नहीं नहीं अच्छा वो पब्लिक होने के लिए। हाँ। अच्छा उसकी कहानी शादी के काफी टाइम बाद की है। 1 साल बाद। एक तो जब हमारी शादी हुई फौरन हमने कुछ नहीं सोचा था कि माह ने पब्लिक होना है, कंटेंट में जाना है, कोई प्लान नहीं, ना ही इस तरह का कोई चक्कर था। शादी के कोई 1 साल बाद इन्होंने, ये डेंटल सर्जन है तो इन्होंने अपना क्लिनिक करना था। तो फिर मैंने कहा भाई अगर क्लिनिक करना है तो ज़माना सोशल मीडिया का है, तो उस चीज़ से भी इसको पब्लिक करके और आपको अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट करना चाहिए। तो उस वजह से फिर इनका शादी के 1-1.5 साल बाद जाके पब्लिक हुआ था। जब मेरा क्लिनिक बन रहा था उससे शायद 6-7 या 8 मंथ्स पहले मैंने अपना अकाउंट पब्लिक किया था, सो दैट मेरी अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस हो और मेरी अपनी एक ऑडियंस हो। मुझे ये बताइए कि ये दांत यही तोड़ लेती हैं या आप डिफरेंट डेंटिस्ट के पास जाते हैं? नहीं नहीं मैं जोड़ देती हूँ। हाँ आपके ही जाहिर बात है। वेलकम बैक। और अब चलते हैं अपने सेगमेंट और करें पोस्ट की तरफ। जी तो क्या और किया है इन्होंने पोस्ट? राना हमजा साहब आप कहते हैं 100% हलाल। 2021 के अंदर आप प्लीज बताइए क्या हो रहा था? सर ये इजिप्ट में है, पिरामिड्स के सामने, और अब वहाँ हमें पे समझ ना- आया कि पाकिस्तानियों को डिपोर्ट क्यों कर रहे हैं। देखिए मैं सही सलामत वापस आया। मेरा कोई इस तरह का ना वो था नहीं, इंटेंशन नहीं थी कि मैं इसको चुमी करूं या इस तरह का कोई मामला हो। तो ये आपको क्या सूझी? ये मैं बताता हूँ, जिस तरह आप कुआलालंपुर जाए ना, ट्विन टावर के बाहर वो बहुत सारे खड़े होते हैं कि हमें एक एंगल पता है, डिफरेंट एंगल्स के। तो उसने कहा जी अपना फोन दो, मुझे एक एंगल पता है। उसने कहा ये करो, मैंने किया तो मुझे पता लग गया अभी क्या बनाने लगा। वो जब उसने बनाई फिर मैंने कहा चलो ठीक है बन गई। अब अगर खैर उसने ऐसी कोई हरकत करी दी थी तो आपको अपलोड नहीं करनी चाहिए थी। है ये नहीं वो असल नहीं ना है कुछ, इसलिए मैंने कहा चलो। असल नहीं, वो भी बेचारी मतलब सोचती होगी। हालांकि ये मुझसे कौन है पाकिस्तानी जो आया? 300 फुट दूर है पीछे ये। सर वो तो हमें हो गया। वैसे आप मुझे बताएं वहां आपने ये तस्वीर देखी हुई थी पहले, और ये जिस जमाने में उन्होंने अपलोड की थी उस वक्त ही देखी थी? हाँ जी। और इस वक्त गालिबन आपकी शादी नहीं हुई थी? नहीं। तो आपके तब भी जहन में नहीं आया कि कौन छिछोरा है? गैर मुल्क जाके ऐसी हरकतें कर रहा है। ये मेरे कजन्स को क्या हो गया? जी आगे दिखाइए। माफ कर दिया, माफ। ओह ये है जी, और मानना पड़ेगा गोरख हिल ने टफ टाइम दिया। सर ये कहाँ की है ये? सर ये सिंध में है, गोरख हिल्स। ओके। और ये सिंध, बाकी तो आपको पता बड़ा गर्म इलाका है, लेकिन ये जगह मरी की तरह बहुत ठंडी होती है अच्छा सिंध में। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत स्टीप है कि बाइक आपने लेके जाने हैं तो ये काफ़ी मुश्किल बात है। हर टर्न जो है उसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है और नीचे खाई है। ओके। तो इस टाइम पे रोड भी बन रही थी, तो हर पॉइंट पे हमारा वो छोटे पत्थर की वजह से टायर स्लिप होता था। तो ये वो जिंदगी मौत वाला ट्रैक था ये। ओह तो ये जब हम उतर रहे थे, बस उतरने वाले थे, तो उस टाइम ये अली भाई हैं, दोस्त हैं, बहुत अच्छे ट्रैवल पार्टनर है मेरे। तो हम दोनों ने फिर पिक्चर ली कि जिंदा बच के वापस आ रहे हैं हम। ठीक है ओके जी आगे दिखाइए। ये उसी जगह की है जहाँ पे मैंने अभी आपको ये आप क्या लिखते हैं? शिकरा दिलबर जानी ढौ पे आ। तो ये कैसे ढौ पे आ? ये ढौ इस तरह पे था कि वही जो पिछली पिक्चर आपने देखी है, ये उस ट्रैक पे जाते हुए बस इस तरह मुड़ा है बाइक और ये नीचे गिर गया था। अच्छा। तो मैंने कहा चलो अब गिर ही गया तो इसको जरा 5 बचाए इसके मिनट। क्या, आप उस बेचारे को उठाएं। इसके वीक मोमेंट का फायदा आपने क्यों उठाया? हाँ ये टूरिंग बाइक्स, इनके लिए ये ट्रॉफी होती है कि अच्छा ये गिरे में नॉर्थ में जाके कहीं। ये ट्रॉफी होती ये है? ट्रॉफी है इन बाइक्स के लिए, नॉर्मल बाइक्स के लिए नहीं है, बट इन बाइक्स के लिए है कि हाँ ये वहाँ पे आपने इतना टफ ट्रैक किया था कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। तो बस मैंने कहा चलो खैर एक तस्वीर ले लेते हैं। ये बड़ा एक सिंड्रोम आपने बताया है। जी और ये आप व्हाट एन अजीबो-गरीब नाइट बट व्यू फुल हैवी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है जी। ये वहाँ है ओडमाड़ा, गवादर के रास्ते में, और ये ज़िंदगी की पहली कैंपिंग थी मेरी।
और कैंपिंग हमने सोचा कि जी कैंपिंग करेंगे बीच पे, सुबह उठेंगे, नीला समंदर, ग्वादर के नज़ारे शायद आप गए हो तो बहुत ही जी, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत है। बट इस बीच पे जब हम लोगों ने जाके रात को कैंप लगाया तो वहाँ कोई ट्रिप आया हुआ था कराची से। अब मैं और वो अली भाई जो पिछली पोस्ट में साथ थे, हम दोनों खोल के बैठ गए कि देखते हैं ये अब क्या कर रहे हैं। रात 12-1 बजे का टाइम है, सामने समंदर है और आप दूसरों को देख रहे हैं। और ट्रिप एक आया हुआ था और वो कपल्स मोस्टली थे। अच्छा। और वो पानी में टहल रहे हैं बीच पे, हम अंदर बैठे हुए। वहां पे फिर हरकतें वो शुरू हुई कि हमने फिर उसको बंद ही कर लिया। अच्छा। फिर वो गुजरा जब सारा मोमेंट, तो सुबह 4 बजे पता लगा कि कुत्ते जो है ना वो फिर रहे हैं साइडों पे। अब वो कुत्ता आके सूंघ रहा है कैंप के बिल्कुल। पहली कैंपिंग जिंदगी की, और इतनी घटिया कि पूरी रात जागता रहा मैं। फिर रात ऐसी हवाएं चली कि पूरा कैंप सुबह हमारा रेत से भरा हुआ था। कैंप भी कोई अच्छा नहीं था हमारे पास। मगर नहीं, आपकी कैप्शन से तो नहीं लग रहा कि जितना आपने हार्ट जोर से बनाया और फुल नहीं वो मजा एडवेंचर था ना वो। ठीक है। नींद बिल्कुल आधे घंटे की थी, वो जो बीच में लग गई आंख तो लग गई। वो भी नहीं लग रही आपको। फिर सुबह उठ के दोबारा कराची बाइक पे। आधी घंटे की नींद ही वैसे होनी थी, आपस की बात है, सारा कुछ तो आप रात देखते रहे। जी तुहार भाई स्टेडियम माँ। तो सर ये जो आपने मनोज बाजपेयी अपने आप को कंसीव किया, सर ये मैं अभी नोट कर रहा हूँ कि मैं 2020-21 में क्यों इतना ज्यादा ऐसे लिख रहा था। और ये मुझे खुद नहीं बिल्कुल पता। दिस इज अ वीक बिफोर द कोविड शटडाउन इंटरेस्टिंगली। और मुझे लग रहा है कि पीएसएल का कोई मैच है। पीएसएल का मैच था जब पाकिस्तान की क्रिकेट फिर भी कुछ देखने वाली होती थी। नहीं, पीएसएल में तो हमेशा ही देखने वाली होती है, उसके बाद बाहर निकलते जब हम तो फंसा जाते बस ऐसे हैं। ही। लेकिन ये उस वक्त था, और इंटरेस्टिंगली इसके तकरीबन 7-8 दिन बाद टोटल आपकी रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी 14-15 मार्च को। ऐसी है। तो ये आप वहां पे देख रहे थे, तो ये आप बात आम लफ्जों में भी कर सकते थे। थोड़ा सा छिछोरापन नजर आ रहा है मुझे भी, लेकिन वो क्यों है उस वक्त में मुझे नहीं पता। ये भी आपने देखी हुई थी? देखिए भी। अच्छा ठीक है। वैसे इसके अलावा भी कभी इस तरह की लैंग्वेज वगैरह बोलते हैं बिहारी? वहाँ को यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरा ही शोहर है। हाँ, मेरा ही शोहर है। ठीक है जी। बर्फ के गोले पे माल्टा रंग, ये क्या अब जरूरी नहीं है हर पोस्ट की जस्टिफिकेशन दूं, बदल दो इसको अब आगे। नहीं मगर मैं जानना चाह रहा हूँ कि बर्फ के गोले पे माल्टा रंग, तो आप अपने आप को शायर माल्टा कह रहे हैं इसमें? मेरा ख्याल है वो नजर ऐसा आ रहा है ऊपर, लेकिन शर्मिंदगी का बाइस फील हो रहा है, इसको बदल दे। और ये भी 2021 में? ये भी ये वक्त ठीक नहीं था मुझे। जाके 2021 बड़ा आपकी जिंदगी में एक 2020 और 21 को इंस्टाग्राम से खत्म करना पड़ेगा। बेहतर था कि आर्काइव कर लेते, लेकिन चले आपने नहीं किए तो हमने फायदा उठा लिया। नहीं मुझे कुछ पोस्ट में महाद अक्सर कहती होती हैं कि ये ना आर्काइव करने वाली है, फिर मैं कहता हूँ नहीं पुराना वक्त नहीं भूलते अपना। नहीं, मेमोरीज रहनी चाहिए। मेमोरीज फिर आज आ रही हैं सामने सारी आपकी। जी ओहो, माँ सदके जाए, सडनली ओपन माय कैमरा, और लग भी रहा है कि ये सडनली ही हुआ है। नहीं, सडनली नहीं हुआ था। रुक जाए, वहाँ कैसा महसूस कर रही हैं आप? चेंज कर दे। अच्छा ये सडनली बिल्कुल नहीं है, मैं इस तरह की हरकतें बहुत करता हूँ जिंदगी में, बहुत ज्यादा हरकतें करता हूँ। कहीं पे आपको लगता है कि हर हरकत बताने और दिखाने वाली नहीं ये अब मुझे लग रहा है, खैर है ये भी कोविड टाइम है। हाँ तो अकेले में आपने शायद अपने अंदर से एक मूंछों वाला सिंघम निकालने की कोशिश की थी। जी हाँ जी बाजी, कितने किलो चाहिए? कैप्शन थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ना। कैप्शन सिर्फ इंटरेस्टिंग लगने के लिए वो ऐसे लग रहा है ना कि फट्टे पे कोई दुकानदारी वाला माहौल हो सकता है। तो ये क्या कोई कसाई के साथ कोलैब किया हुआ था? नहीं ये आई थिंक मुझे लग रहा है ये शीफा की पोस्ट है। ठीक है जी, आगे आइए। भूख है लगी और तुम डाइटिंग करने की बात करते हो। भूख लगी। हाँ गाने से वो है ना convert। अच्छा अब ये इंटरेस्टिंग, पहले तो ये कि ये क्या है जो ये मोल्टन लावा सिजलिंग उसमें है। आपने वहाँ भी देखी हुई थी पहले? वहाँ कभी देखा नहीं था, मेरी इंस्टाग्राम नहीं देखा आप? अब इस तरह नहीं हर चीज में इस तरह का तो नहीं, उन्होंने तो अपनी शादी के आसपास का देखा था। आपकी शादी कब हुई थी? 23 करो उसके आसपास था। उनको पता होता कि 21 में आप ये करते रहे हैं। मगर इतने गौर से नहीं, अभी डिनाई कर रही है। अच्छा अब आप इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा इसके अंदर, वहाँ के उन्होंने पहले ये जो भी शेर कहा या गाना कहा उसको लिखा, फिर उसके बाद उनको ख्याल आया कि इसके अंदर मैंने हैशटैग्स नहीं डाले। तो बजाय इसके कि वो उसको एडिट करके डालते, उन्होंने दोबारा अपने ही उससे हैशटैग्स पोस्ट किए। अच्छा हाँ वाह, ये नहीं ये पहले मैं इस तरह करता होता था, क्योंकि उसकी रीजन ये थी कि उस टाइम पे एल्गोरिदम इस तरह का था कि जब आप नीचे हैशटैग लिखते थे ना डिस्क्रिप्शन में, तो रीच कम होने के चांसेस होते थे। ओहो। तो कमेंट में अगर आप करते थे तो वो हैशटैग जा सकता था, लेकिन रीच हिल नहीं सकती थी। उफ, इस कदर डिटेल में जाके भाई ने पोस्ट को। जी आगे दिखाइए भाई, क्या है? ओ ये तो माँ की आ गई हैं। वाह भाई, अब मेरी बारी है। माँ कहती है सबसे ज्यादा इजी किससे मिलती है?
तो वहाँ ईद के पास पोस्ट की होगी नहीं, वो तो हो गई, मगर किससे मिलती है सबसे ज्यादा ईदी? अब तो हमजा से ही मिलती है। अच्छा, और हमजा से पहले अम्मी अब्बू से मिलती थी? मेरे लिए अब शायद ये प्राइमरी हो गए, मैं भी इसलिए। नहीं, प्राइमरी ये है, ईदी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। Mix होती है। ईदी में इन्होंने वो बैरोमीटर क्रॉस ले किया ली ही जाती नहीं। है, ले ली जाती है। और पैसे भी आप बताती हैं या ये अपनी मर्जी से दिया? नहीं बता- अंदाजा हो चुका है आपको? थोड़ा सा पता लग जाता है ना, 2-3 दिन पहले बातें आनी शुरू हो जाती है कि वहां से वो एक चीज नंबर पसंद कहाँ पे आई जाके थी। रुकेगा, हाँ, या वो कैसा एक- नंबर एक्सपेक्ट किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ना भी हो मर्जी का तो करवा लेते हैं। वो तो सारी बात है, फिर ठीक है जी। ये आप दोनों की तस्वीर है इसमें, उस्मान एंड बाला खातून आपकी खिदमत में हाजिर। तो ये टर्की में ये हम लोग एक सेट पे गए थे, अर्तुगरुल का। अच्छा, तो वहाँ पर अच्छा, अर्तुगरुल के सेट पे जाएं तो वहाँ पे ये कपड़े भी हाँ जी, हाँ जी, वो आपको पहनने का मौका आप पहन मिलता सकते हैं। तो आप दोनों अर्तुगरुल के फैंस हैं? मैंने तो देखा ही कभी नहीं हुआ था बट मुझे थोड़ा ये सा देखा हुआ था। तो आपने देखा भी नहीं हुआ था, तो आपको बस वहाँ सेट है, हमने कहा चलो पहन के अंदाजा हुआ कि ये अर्तुगरुल भाई कैसा महसूस करते थे? मैं सेट देख के बहुत हैरान हुआ था। इसका बाद में पता लगा था कि यहाँ पे ऐसी एक जगह है कि आप उनके कपड़े वो कॉस्ट्यूम पहन सकते हैं। तो मैंने कहा चलो पहन के देखते हैं कि ये असल की फील चीज़ें होती लेके कैसी है। ओके जी, ये दोनों आपकी तस्वीर है और आप कहती हैं डोपामीन। यस, तो यानी कि आपने इसमें बाली- डोपामीन जो है इनको कहा है गालिबन। सारी सिचुएशन गालिबन आप बहुत चस्के लेते हैं हर चीज में। मतलब देखिए, आप ही हैं, अगर बीच में एक उनके अलावा फिगर, मेरा ख्याल है तो आपका ही जिक्र हुआ ट्रैवल है। को भी कहा होगा मेरा ख्याल है, ये ट्रिप की पिक्चर है। हाँ जी, ये बाली की पिक्चर है। हमें बेसिकली बाली बहुत पसंद है, ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन को कहा हुआ है। हम बाली गए हुए ये आपने थे। सारी सिचुएशन उकाए, सिर्फ हमजा को क्रेडिट नहीं जाता डोपामीन हमजा होने को का। ही जाता है सारा credit। तो हमजा हमजा डोपामीन ही है। लेकर गए थे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है जी, डोपामीन है ये जी। आगे, ये बड़ी जबरदस्त आपकी किसी ड्रेस के ना, मस्ताने हजारों हैं, वो गाना इन आंखों की मस्ती के मस्ताने ठीक है। हजारों और ये वाला। नीचे वही गाना लगाया हुआ है आई थिंक, और हाँ उसी जी, को वो नीचे हाँ लगाया भी इन वही आंखों गाना। की मस्ती के मस्ताने हजारों को आपने कंटिन्यू चलो किया। फिर मैं आगे बीच में। और बीच में राणा साहब आए, और राणा साहब ये जो आपने अनबयानेबल जो आपने उर्दू और इंग्लिश का इम्तजाज किया, पहले तो ये बताया कि ये अपने मर्जी से किया या प्रेशर था कोई? नहीं मर्जी से ये मुझे अच्छा, बहुत ये- अच्छा लगा था। रिसेंटली मैंने सुना था और मुझे काफी अच्छा लगा सुन के। इंग्लिश तो आपने छुपा के रखा हुआ था कि मैं एक दिन इस्तेमाल करूंगा। जिस दिन अच्छी पोस्ट आएगी उस पे जाएगा ये। अच्छा, तो ये आपने इस वाली पोस्ट के ऊपर ये कहा। अमूमन आप हर पोस्ट पे ये नहीं कहते हैं? नहीं comments हर करते हैं। कुछ ना ये कुछ नजर लिखता तो नहीं हूँ। आया अभी तक आपका कमेंट? नहीं सब पे है। सब पे अनबयानेबल? किसी ना किसी पे नहीं मतलब मल्टीपल कमेंट्स, डिफरेंट कमेंट्स। अच्छा, वो होंगे। कभी ऐसा हुआ है कि मिस हो गया, आपने कहा हो कि आपने मेरी पोस्ट को कमेंट नहीं किया या लाइक नहीं किया? लोगों को पहले ही लगता है कि मैं हमजा को कहती हूँ चलो कमेंट करो। ऐसे लोगों को लगता है तो कि ये हर पोस्ट पे कैसे सही कमेंट लगता होता है है। या गलत लगता है ये? नहीं हमजा खुद ही करती अब माँ अक्सर खुद ही कह देती है कि जरूरत नहीं है कमेंट करने की, हर नजर पोस्ट पे ही नहीं लगती होना है। चाहिए। नजर लग जाती, ओए होए, नजर लग जाती है ये तो आप जाके फौरन ही अनबयानेबल डिलीट करें। नहीं ये यहाँ तक ठीक है। अच्छा, इससे आगे नजर लगी जी। ये आप टर्की की पिक्चर है और टर्की ये के मेरे अंदर ख्याल से हैं मैंने और कह रही हैं मेंटली हेयर। बाद में पोस्ट की होगी ना मैंने। अच्छा, बाद में आपने पोस्ट की तो आपने कहा कि ज़हनी तौर पे मैं उधर बर्फ हूँ। के अंदर हूँ अभी। उधर ही हूँ। ठीक है, और आगे से आप कहते हैं वो तुमसे शुरू तुम पे फना है सुफियाना सी। गाना ही बहुत अच्छे लिरिक्स हैं और मैंने वाकई इनके लिए लिखे हैं ये। आपको ये पता था कि इन्होंने कमेंट किया हुआ ये वाला नीचे? हाँ जी बिल्कुल। मगर आपने लाइक नहीं किया इनके कमेंट को? मेरी फूफो अच्छी है, वरना मैं कहता फूफो का किरदार आप अदा कर जी। वो है, और ये कहती हैं आप ये कोई इलाज में मुब्तला इस वक्त तस्वीर है ये, डेंटिस्ट्री टू लिट टू क्विट वांट मी टू बी योर डेंटिस्ट। ये मैं ये जरा अपने हाथ में क्या क्राउन कटिंग कर रही हूँ। Crown cutting कर रही हैं आप? इस टाइम। ये एक कहाँ की वर्कशॉप, picture है ये? एक वर्कशॉप की पिक्चर है। ये वर्कशॉप कोई हो रही थी उसके दरमियान में ये पिक्चर थी, और ये 2023 में हाँ जी। की आई थिंक तारीख ये थी। क्लिनिक शुरू होने से पहले हाँ की जी, पिक्चर है। ये पहले की पिक्चर है। तैयारियां हो रही थी उसके लिए। ओके, फेयर इनफ जी। ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल डे, तो प्लीज जरा वहां नहीं आ बताइए। रही। ब्यूटीफुल। मुझे समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्या लिखूं, तो मैंने कपड़ों से मैच कर दिए आई थिंक। अच्छा, मेरी मोस्टली कैप्शंस यही होती हैं कि जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो दिल एवं नहीं बना खचा दो। बाज दिया ने जो मैं लिखी हुई हैं। बट ये तो ठीक है, ये तो मगर वैसे मुझे वहां बात बताइए, ये जो तस्वीर खिंचाते हुए उधर कौन खड़ा हुआ था? हमजा होंगे शायद। नहीं मैंने बोला था कि आप उधर देखो। मगर ये जनरली मेरा सवाल है कि लोग उधर क्यों देखते हैं? व्हाई डोंट दे लुक लाइक यू हैव सीन दिस अ हर लॉट? पिक्चर में थोड़ी सामने देख सकते हो, बोरिंग हो जाएगा ना। मगर ये कोई इधर जो बहुत स्पेसिफिकली मैंने नोट किया लोग, मैं क्योंकि तस्वीरों के मामले में बहुत अच्छा बुरा आता हूं। है या शायद वो उनका एंगल अच्छा होता होगा, मेरा जैसे ही अच्छा है। क्या आप भी करते हैं ये? मैं बहुत करता हूँ।
इधर उधर सीधी देखती हुई पिक्चर्स बहुत कम होंगी मेरी। अच्छा, तो आप इधर उधर देखते रहते इधर उधर लगता है ना जरा रैंडम है। अच्छा, मैं बनवा नहीं रहा। कैंडिड एक्ट करना होता है। कैंडिड एक्ट करना होता है जी। ये तो आप बिल्कुल सीधा देख रही हैं। और आपने कहा वेयरिंग ब्लैक अगेन अनअपोलोजेटिकली, ठीक है, उन्होंने तो ब्लैक पहना और उन्होंने कहा कि मुझे कोई मसला नहीं है, कमेंट के मगर हमजा साहब उतरे बीच में। लाजवाब। हाँ नहीं, बात तो ठीक है। अच्छा, ये अमूमन लाजवाब जो है ये LAJ के साथ होता है, क्योंकि आप उर्दू काफ़ी है, जो आपने इसमें फ्रेंच पना डालने की कोशिश की है, हाँ, ला मोमेंटो से जो आपने लाजवाब किया, और चले दिल तक तो ठीक था, ये जो आपने बाकी जो हवा में हाथ मारे हैं इसका क्या मतलब है? बस अच्छा, बस की। वेलकम बैक टू गपशप। सर ये बताएं, आपको लगता है कि आपका सब्जा व्यूज ट्रैवलिंग में आते हैं या फिर फूड व्लॉगिंग में आते हैं? सर बहुत मिक्स है। बेसिकली 2 डिफरेंट चैनल्स हैं, एक पे फूड और एक पे ट्रैवल। अभी पिछले 5 महीने से फूड अपलोड हो रहा है, ट्रैवल पे नहीं किया। तो अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, बस फूड वीडियोस बहुत हो गई हैं, अभी जरा ट्रैवल कुछ आना चाहिए। फिर एकदम ट्रैवल अगर ज्यादा हो जाए तो वो कहते नहीं, अब वापस बंदा इको है, चीज़ें दोनों चाहिए ने। तो वो उस वजह से फिर बहुत ही मिक्स एंड मैच कि हाँ ये इतना कंटेंट, अब फूड का इतना ट्रैवल, इतना फूड इतना ट्रैवल, तो वो मिक्स एंड मैच बहुत अच्छे से फिर चलता है, दोनों इक्वली जाते हैं। एक चीज़ हम बहुत सुनते हैं जो कि बड़ा डिबेट में भी रहता है कि जी फाइनेंशियली बड़ा वो होता है, और मे बी एट टाइम्स हमें ऐसे ऐसे नंबर्स अगेन सोशल मीडिया पे ही अबाउट ऑल दीज इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, सबके बारे में सुनने को मिलते हैं जो कि बहुत जगह आपको अनबिलीवेबल लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या एक्चुअली में रियल होते हैं वो नंबर्स या नहीं होते? कि ये लोग इतना कमाते हैं, मोनेटाइजेशन के अंदर इतना कमा रहे हैं, और वो सर वो होते तो रियल हैं। उनको देख के हम भी अक्सर सोचते हैं कि वाकई ये हो रहा है, बट होता है, क्योंकि वो जो नंबर्स आप जिनकी बात कर रहे हैं करोड़ों में चले गए जी, 6 करोड़ 10 करोड़ हो रहा है। आप लोग चैनल्स भी तो कमाते ही हैं, इतना ही कमाते होंगे, इतने व्यूज आते हैं चैनल्स के। तो इसी तरह से मतलब जो डेली अपलोड हो रहा है, डेली आप सोचें कि मिलियंस में व्यूज हो रहे हैं, और 50 मिनट की अगर वीडियो है या पॉडकास्ट है, तो वो जितनी लंबी वीडियो होगी उतने ज़्यादा ऐड चलेंगे और उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। जितनी छोटी वीडियो होगी उसमें ऐड चलने का मार्जिन 1 या 2 जगह होगा, उस पर पैसे उतने बन नहीं सकते। तो उस वजह से और वाकई करोड़ों में जाती है इनकम इन लोगों की, जिनकी जाती होंगी। रिसेंट टाइम्स के अंदर एक और बहुत बड़ा जो कि इशू भी रहा है, आई थिंक इवन विद डकी ये रहा, और वो बहुत ज़्यादा आई डोंट नो वो जो भी मामला अलग था, मगर उसके फिर बाद एक और पेंडोरास बॉक्स खुल गया कि जी बहुत से ऐसे लोग भी आपको अप्रोच कर रहे होते हैं, ब्रांड्स अप्रोच कर रहे होते हैं जो कि कभी हमारे मुल्क के अंदर लीगली अलाउड नहीं होते, कभी रिलीजियस उसका कॉन्टेशन का मसला पड़ जाता है। ये भी एक बड़ा चैलेंज है जो कि अब यूट्यूबर्स को फेस करना पड़ता है, और चैलेंजिंग इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो जो जितना पैसा ऑफर हो रहा होता है वो एक इतना रिडिकुलस नंबर हो जाता है, हाँ जी, कि वो उसको इग्नोर करना भी एक। अब ये जो रिसेंटली कुछ मामला चल रहे थे पाकिस्तान में, और कुछ ऐप्स का जिक्र हो रहा था, वो ऐप्स मेरे पास आई कोई साल पहले, और उन्होंने वही ये पे भी एक्स्ट्रा करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी चीजें इस तरह की होती हैं तो एक्स्ट्रा ही पे करते हैं, हाँ, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल अमाउंट आपको पे करने के लिए रेडी होते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जी इस तरह से है। तो सबसे पहला मेरे लिए ये था कि ये ज्यादा क्यों पे कर रहे हैं। तो मेरे मैनेजर हैं बिलाल, उनसे बात हो रही थी। फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा कि जी ये स्क्रिप्ट अब पढ़ी, तो उसमें मुझे लगा ये ट्रेडिंग ये वो, फिर उस पर मैंने अब्बू से डिस्कस किया, तो मुझे लगा नहीं कि ये रिलीजियसली ये करने वाली चीज़ है। हालांकि अप्रूव हो चुका था, पेमेंट आने वाली थी अगले दिन मेरे अकाउंट में। लास्ट नाइट, अभी तक ईमेल सेव है मेरे पास, लास्ट नाइट मैंने उनको मना किया कि मैं नहीं कर सकता ये। कोई करे ना करे मुझे नहीं पता, लेकिन इस्लामी तौर पे भी वो ऐप्स ठीक नहीं है। देखें 2 तरह के लोग हैं इसमें भी, ये यूट्यूब या ओवरऑल आपकी भी जो पूरी ये शोबिज कम्युनिटी, इसमें भी 2 तरह के लोग हैं। एक होते हैं जिनको शौक होता है कंट्रोवर्सी क्रिएट करके रखने का, कंट्रोवर्सी से ज़्यादा फेम आता है, आप हर टाइम हाइप में रहते हैं। दूसरा तरीका होता है आप इज्जत से चुप करके अपना काम करते रहें, जितना पैसा नसीब में है आपके आ रहा है वो सुकून से आप एक इज्जत के साथ कमाते रहें जिंदगी। तो वो आई थिंक ज़्यादा बेहतर रास्ता होता है। कुछ लोगों को शौक होता है, वो कहते हैं ना उड़ते तीर को लाइव लोकेशन दे देना जी। तो वाली। जी सर, जी सबसे पहले तो मेरा मैडम से सवाल है कि आप तो वैसे डेंटिस्ट हैं, हमजा साहब ने कभी आपके गाने को रेट किया या गाने को पसंद किया है कि आप बहुत अच्छा बनाती हैं? या अच्छा, ये मैं खुद तो तारीफ मेरा ख्याल से ना ही करूँ। इसकी मैं जवाब दे देता हूँ। तो आपको ही देना पड़ेगा अब तो, घर में तो जाना ना मैंने। नहीं ऑनेस्टली खाना इतना अच्छा बनाती हैं ये कि बनाती बड़ी लिमिटेड चीज़ें, क्योंकि इन्होंने शादी के बाद बनाना शुरू किए। तो वो लिमिटेड चीज़ों में एक तो फॉइल मटन है, एक पुलाव है, और एक कोरमा देगी,
इस तरह 5-6 चीज़ें बिरयानी। इन्होंने जो शादी के बाद बनानी शुरू की, उसके बाद वो वाली डिशेस मुझे कहीं और पसंद नहीं आती। तो उसमें आपका कंट्रीब्यूशन है, आपने उनको टीच किया ज़्यादा कि यहाँ के नहीं, वो उनको खुद शौक है कि मैं मतलब सिर्फ काम ही ना करती रहूं, एक घर की ज़िंदगी भी होनी जी, चाहिए, बिल्कुल। आपस में हमारा टाइम अच्छा होना चाहिए। ठीक वो अक्सर लोग होते हैं कि नहीं मैं तो काम करके आई हूँ, मैं नहीं हाथ लावांगी पांड्या। मैंने रात के 3 बजे भी बिरयानी बनाई हुई है हम लोग। 3 बजे बिरयानी? उसका ये सीन था कि मेरी सुबह राइड थी, बाइक पे हम लोगों ने निकलना था सुबह 5 बजे। अच्छा। तो मैं जाग ही रहा था, पूरी रात हम बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे। तो फिर हमजा को बहुत पसंद है बिरयानी, बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। मगर ठीक है, मगर फिर भी मतलब आपने सुबह राइड पे दिल चले गए, करता है हमजा का कभी भी खाने का। नहीं तो हमजा खुद foodie ऑफर है। किया था इन्होंने कि हाँ। मैं बना देती हूँ। मैंने कहा 100 इंसान से मरबतन बना पूछ दूँ। लेता है तो उसके ऊपर अमूमन ना करते मैं हैं। बड़ा नहीं, बेशर्म हूँ यार रमजान, खाने के मामले में बहुत सुबह के बेशर्म हूँ। 3 बजे अगर कोई आपको आजी में पूछ ले कि चले यार आप खाना तो नहीं खाएंगे या पूछती हूँ, इट्स मोर लाइक कि हमारा टाइम मोस्टली शाम को इस तरह होता है कि हम लोग दोनों काम से बहुत लेट आते हैं घर, तो हमारा इट्स मोर लाइक कि क्वालिटी टाइम के लिए। तो उस टाइम पे आई रियली वांट कि मैं हमजा के लिए कुछ अच्छा करूँ, सो दैट उन्हें पता हो कि मेरी बीवी मेरे लिए भी कुछ करती है। उन्होंने ऑफर किया सर, मैं बहुत ही आपने Yes, ठीक है। कमांडो। जी, और अभी हमें ज्वाइन किया है जवाद अहमद उर्फ जेडी ने, जो कि हमजा के दोस्त भी हैं। जी क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कितने अरसे से दोस्त हैं इनके? हो गए मेरे ख्याल में 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। तो कैसा पाया 7-8 साल में आपने? बहुत अच्छा। अब मैं इस वजह से अच्छा कह रहा हूँ क्योंकि वापस मैंने इसी के साथ जाना है ना। यार सही कुछ बता दे, आज टीवी पे मौका मिला तुझे बताने का। चले मुझे इनकी कोई एक अच्छी बात बताइए आप। हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा, हमेशा केयर करता है, साथ लेके चलता है। तो लोग पता अपने चल गया कि आप खड़ा साथ ही होता आए है। हैं अभी। मगर अच्छा, तो 3-4 बातें आपने मुझे अच्छी बता दी इनकी। हाँ। अब मुझे 3-4 इनकी नेगेटिव बातें बताएं जो आपके ख्याल से इनको चेंज कर लेनी चाहिए। मेरे को गड्डी नहीं की। मैं तो वापसी की राइड करा देगा, तुझे दस दो। नहीं ऐसा कोई नहीं है। सर कोई तो ऐसे कैसे इंसान आदमी है, कैसे हो सकता है? एक है कि अगर फर्ज करें कि आप इसको पता चल जाए ना कि अगला बंदा किसी बात से चिढ़ रहा है, हाँ, तो फिर ये उसको मारने की हद तक चिढ़ाता है। तो ये हमजा क्या, ये ना बचपन से मुझे लगता है शुरू हो मुझे गया था। वही ये ट्रॉमा कहाँ से शुरू हुआ? ये हुआ इस तरह था कि छोटे होते मेरी फूफो थी, उनको मैंने छेड़ा किसी बात पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ शर्म कर। मैं कहा वाह। ये तो दोबारा मैंने वो बात की, उन्होंने फिर कहा मैं अब्बू नू दस देना है। मैंने कहा ये तो इंटरेस्टिंग हो रहा है एपिसोड। उनको इतना छेड़ा, बहुत अच्छी दोस्ती है उनसे। वो छेड़ते छेड़ते फिर वो आदत ऐसी है कि अगर ये मतलब इसको अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी यहाँ पे उंगली मारूं ना तो ये नाचना शुरू कर देता है, इसको गुदगुदी होती है। और ये क्या आप अचीव क्या करना चाहते हैं जो आप कुछ भी बदसूर? नहीं, ऐसे ही बस टाइम गुजरा होता है। अच्छा ठीक है, आपने एक बार किया, उन्होंने हल्का सा रिएक्शन दिया, आपने 2 बार किया, उन्होंने नाच दिया, आपने 3 बार किया, फिर मजीद नाच दिया। अब वो अगर आप चौथी बार, क्या नरगिस फखरी निकला उनके अंदर? तो क्या चाह के रहे हैं? इसका निकल नहीं सकती यहाँ से नरगिस फकरी। सर इसका ना जवाब मैं देता हूँ। हुआ ये था कि हम दोनों बाइक पे जा रहे थे एक दफ़ा, पुरानी बात है, तो ऐसे ना इसका हाथ यहाँ पे लगा, मैं ना मुझे थोड़ा सा हुआ, कहता, तेरी तो रुल गई। तो तू तो सारी जिंदगी के लिए गया। देखें ये मैं करता सिर्फ उनके साथ जो बहुत क्लोज लोग हैं, अच्छा, उनमें से सिर्फ एक क्लोज है जिनके साथ नहीं करता, वो ये है। यहाँ से बचना पड़ता है मुझे। अब जैसे दोस्तों में मुझे लगता है कि जब बैठे हुए हो ना तो फ़ोन मत यूज़ करो, आपस में बातें कर लो, या गाड़ी में बैठे हैं तो ये मुंह उठा के बस बैठे ना रहो, बातें करते रहो ना, तो वो मुझे है। तो ये अब जब इस तरह बैठा रहेगा, फिर एकदम इसको इस तरह आता है तो फिर ये एक्टिव हो जाता है। अच्छा, तो ये ये आपने- बस इसको बटन है इसका। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। तज़ीम मलिक मेरा नाम है सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर किस शहर का फूड कल्चर जिसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासर किया? 3 शहर हैं सर, 4 कह लें, एक में तो बैठे में ये अपना घर है ना, तो इसलिए इसको मैं नोट नहीं करता उसमें। अदरवाइज़ सबसे ज़्यादा मुझे हैरान किया था कराची ने, उसके बाद उससे भी ज़्यादा हैरान किया था कोयटा ने और पेशावर। ये 3 हैरान शहर। क्यों किया आपको? जो कराची का स्ट्रीट फूड कल्चर था वो लाहौर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। तो लाहौर में तो बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, फिर आपको पता है कि हाँ वहीं पे जाना है, वहाँ खा लेना है। कराची में जब मैं ज़िंदगी में पहली बार गया ही मैं कराची वीडियोस के चक्कर में था। ओके। वहाँ पे मैं गया, वो गलियों बाज़ारों में एक माहौल ही अलग है, मतलब रेडियाँ खड़ी हैं, हर रेडी पे एक अलग चीज़ है, हर बंदा आपको जो है वो मिल रहा है, वेलकम कर रहा है, तो वो एक माहौल जो है वो बड़ा अलग था। फिर कोयटा में इसलिए बहुत यूनिक था कि वो जो खाने हैं वैसे वो ह्यूज मेकिंग कहीं भी नहीं बनती। कोयटा में रोश बनता है 200 किलो इकट्ठा, काबुली पुलाव बन रहा है तो वो 200 किलो इकट्ठा बन रहा है, तो फिर लोग बैठे हुए, वो एक जो फूड का एक प्रॉपर कल्चर है ना, वो बहुत अलग है इन शहरों में। पेशावर में भी इसी तरह से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम।
हमजा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यू बोथ। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। और मेरा सवाल इस टाइम मैम से है कि मैम, रूट कनाल ज़्यादा मुश्किल है या डेली कंटेंट अपलोड करना? रूट के नाम आप बिलोंग करते हैं BTS फील्ड से, आपको कैसे पता कि रूट कनाल रूट मुश्किल कनाल होती का है? किसने बताया? आई एम राइट नाउ स्टडीइंग इन FSC प्री मेडिकल। अच्छा, ओह नाइस। Oh. हाँ, तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट आई थिंक प्रोसीजर, क्योंकि बहुत प्रिसीजन होती है इसमें, और कंटेंट ऑब्वियसली बहुत करना मुझे लगता है मुश्किल है, बट जब आपको पता हो कि किसी की हेल्थ रिलेटेड है इस चीज़ से, तो आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो उस चीज़ के लिए, आई थिंक। भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है। मेरा सर से सवाल ये है कि आप डिफरेंट रेस्टोरेंट्स विज़िट करते हैं और वहाँ जाके आप प्रीवियस मेन्यू मंगवा लेते हैं, ठीक है, कि जो भी प्री ऑर्डर हुआ हुआ है वो आप ले आएँ। तो क्या कभी आपको कोई मसला हुआ है कि प्रीवियस ऑर्डर कुछ बहुत बड़ा है या कुछ छोटा है, या कुछ इस तरह का मामला कभी आपके साथ पेश आया हो? ये क्या साइंस है सर कि वही ऑर्डर ले आओ? क्या आपको अपनी चॉइस पे अच्छा यकीन अच्छा नहीं सर, है? ये एक सीरीज़ है हमारे चैनल पे, उसका नाम है लेटिंग द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी डिसाइड व्हाट आई ईट फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। अच्छा, कि मैं अब रेस्टोरेंट पे गया हूँ और मैंने उनको बोलना है कि यार मुझे नहीं पता आपका मेन्यू, मैंने नहीं देखना, मुझसे पहले जो भी ऑर्डर आपके पास आया है वही सेम ऑर्डर मुझे चाहिए। अच्छा, तो जितने भी पैसे का है या जो भी ऑर्डर है वो आप मुझे बताए बगैर मुझे ला दें। 4 साल पहले ये सीरीज़ शुरू की थी, ये बहुत ही एक नई चीज़ थी ऑडियंस के लिए। हाँ। तो वो लोगों ने इतना इन्जॉय किया, अभी स्टिल इन्जॉय करते हैं भी। जब मेरे पास कोई और मज़े का कंटेंट नहीं होता तो मैं वापस इस सीरीज़ पे आता हूँ। अच्छा, इसका वक्त आ गया। क्रिएटिवली ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मगर इंटरेस्टिंग है। ये बड़ा एक वो नहीं है कि यार अगला पता नहीं क्या ऑर्डर करके चला गया। होता है अक्सर तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है, अक्सर बिल्कुल ही आइसक्रीम मिल गई या चाय मिल गई। उसी सरप्राइज की आई थिंक क्यूरियोसिटी होती है हाँ, ना, लड़के अब 6 audience बैठे होते हैं हम गाड़ी में, आगे से एक चाय मिल जाती है। अक्सर ये भी होता है, बट अक्सर ये होता है कि ऑर्डर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, फिर लेके घर चले जाते हैं। ओके, कि अब इसको ज़रा तसल्ली से खोलते हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने शुरू में भी नोटिस नहीं किया था कि ये होगा, वो ये कि एक जब जाके उसको कहते हैं रेस्टोरेंट में कि ऑर्डर ले आओ पहले वाला, तो वो पहले रिएक्शन उनका सबसे ज़्यादा, सारे पैसे उसके हैं। अच्छा, कि वो कहता है मतलब क्या मतलब है, उसको समझाना पड़ता है कि हैं वाकई ले आऊँ, ना मेन्यू दिखाऊँ, हाँ। पैसे भी ना बताऊँ, ना बताएं। तो वो एक फैक्टर जो है ना, वो इस सीरीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट था। और इसमें अजीब अभी तक मेरा ख्याल कुछ नहीं हुआ। अजीब सबसे यही हुआ है कि एक जगह पे रिएक्शन उसका बड़ा नॉर्मल था, कहता हाँ अभी ले आता हूँ। मैंने कहा भैया लग नहीं लगा आपको ये कुछ? कहता पहले ही देखी हुई है वीडियोस आज। वेलकम बैक टू गपशप। हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। इसके अंदर मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से ही जवाब चूज करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो वहां पे हर सही जवाब के साथ 5000 हैं, लेकिन जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना है यह आप लोगों की अपनी कॉल होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? नहीं खेलें, आप आप खेलें। खेलें। सोच लें आप। अल्लाह खैर करे। ठीक है जी, उन्होंने कहा हमजा तो हमजा ही होंगे। हमजा साहब ये बताइए सर, आपको इनमें से किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगे, किसकी कॉल आए तो उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसकी कॉल आए तो आप फोन देखेंगे, रखेंगे और कमरे से बाहर किसी काम करने चले जाएंगे? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं, इरफान जुनेजो, जुनेद अकरम और मोरू। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? मोरू की। मैसेज पे किसको जवाब दे रहे हैं? जुनेजो। और फोन रख के बाहर जा रहे हैं? एक ही ऑप्शन है, मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा, मतलब तो नाम ले लेना है। जुनेद अकरम। हाँ ठीक है, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। अच्छा, ऑप्शन है आपके पास डकी भाई, नादिर अली और शावीर जाफरी। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? शावीर के साथ। स्माइल किनको दे रहे हैं? डकी को। और फ्लोर किसका आ गया? नादिर का। ठीक है सर, ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास है एस्ट्रोलॉजी और यूखानो। अच्छा, इसमें मैं यूखानो को छोड़ाऊंगा क्योंकि वो इतना एडवेंचर की वीडियोस शौक से बनाता है कि वहाँ पहाड़ों में वो सही बनाएगा, लेकिन उसकी वीडियोस फिर आनी चाहिए यहाँ पहाड़ों में। चांद के नथिया गली में वो फिर होगा। ठीक है सर, ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, ठीक है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपके साथ हीरोइन का रोल कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है सजल अली, हानिया आमिर और महविश हयात। पता नहीं यार, इसका ना जवाब बड़ा खतरनाक हो सकता है। इनकी तरफ से नहीं, इनकी टेंशन नहीं है। हाँ। यहाँ से बहुत खतरनाक हो सकता है। वो कोई तो होंगी। अच्छा, इनमें से कोई चूज कर लूँ मैं? इजाजत है? ऑन कैमरा। ठीक, नाम दोबारा से एक दफा बता दें। अच्छा, आप दोबारा से बताऊं? सजल अली, महविश हयात और हानिया आमिर। हानिया को कर लें। सर ये बताएं, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है
दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। सही। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान, ठीक है, जनाब खलीलुर रहमान, ठीक है, और माहिरा खान। उनको क्या देख रहे हैं आप? नहीं, मैं सोच रहा हूँ ये उनको क्या, मौलाना फजलुर रहमान, माहिरा खान और खलीलुर रहमान। खलीलुर रहमान एंटरटेन करते रहेंगे खलीलुर रहमान को भी। हाँ सच में ये खलीलुर रहमान साहब जो घबरा रहे हैं बात करते? नहीं घबराने में क्यों है। खलीलुर रहमान साहब वो मुझे गिनवा देंगे ना उसके कहाँ क्या क्या फड्डे हो चुके हैं सफर में। अच्छा, दूध की कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। सही है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और हानिया आमिर। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए। उनको बचाएंगे, मुल्क का भी थोड़ा सा लावारिस थोड़ी करना है। ठीक है, हानिया आमिर की तो खैर है। खैर है, वो जाने आसिम जाने। जी वहाँ आपकी बारी है। वहाँ बता दीजिए आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फवाद खान, फाद मुस्तफ़ा और इमरान अब्बास। फवाद खान होंगे वो, ठीक है। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस है इकरा कंवल, कंवल आफ्ताब और आयशा शावीर। तो सेल्फी किसके साथ है? ये तीनों मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं नहीं किसी को कह सकती। अब जाएं। तो मेरे दुश्मन थे वो। मुश्किल हो रहा है चूज। उन्होंने छोड़ना ही नहीं उसके बगैर, पता है मुझे। आप जनरल नॉलेज पे तो नहीं जाना चाहेंगी? नहीं ना उधर बिल्कुल नहीं जाना। वो गलियां ही और हैं। अब मैं सेल्फी लूंगी कंवल आफ्ताब के साथ। कंवल आफ्ताब सेल्फी होगी। स्माइल किसको दे रही है? इकरा को स्माइल दे दूंगी। ठीक है, और फ्लोर आ गया? आयशा को बता दूंगी मैं बता दूंगी कि फ्लोर आ गया। ठीक है, ये बताइए आप भी चांद पे जा रही है, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस हैं वलिया नजीब और लारा इब्राहिम। वलिया को वहाँ छोड़ाऊंगी वो क्योंकि आ सकती है वापस, आई बिलीव। ओके, ये बताइए 3 लोगों की कॉल आपको भी आती है, एक की आप कॉल उठा लेंगी, एक को मैसेज पे जवाब देंगी और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप क्लिनिक ही चली जाएंगी। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मोहसिन नवीद रांझा, मारिया बी और हुसैन रिहार। किसके कॉल फौरन उठाएंगे आप? MNR। किसको मैसेज पे जवाब दे रही हैं? हुसैन रिहार। और क्लिनिक जा रही हैं फोन छोड़ के? मारिया बी। ठीक है। आप क्यों एंजॉय कर रहे हैं? मेरे बहुत मजा आ रहा है, साइड से देखने में बड़ा मजा आता है। बता दीजिए टाइटैनिक पे आप भी 2 VIP पास, कौन होगा टाइटैनिक पे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह साहब, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त, और जनाब चाहत फतेह अली खान। उन्होंने क्लियर किया कि डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका मैंने नाम लिया। नहीं, मैं कहा वो इस वक्त उनका पोस्ट है ना, तो इसलिए वो बताना जरूरी। हाजिर पोस्ट का तो पता है मुझे, पता नहीं है। चाहत का नहीं पता आपको? नहीं, उनका पता है। चाहत फतेह अली का पता है, ख्वाजा आसिफ का नहीं पता। मैं पॉलिटिक्स नहीं ठीक है, ये भी एक कमाल है वो तो चाहत फतेह अली खान एंटरटेनिंग तो होंगे ना। ये चाहत फतेह अली खान को लेके जाएंगे, खुद धक्का दे देंगी। आपकी ख्वाहिश है, उन्होंने ऐसा किसी बात का जिक्र नहीं किया, आप उनके कंधे बंदूक ना रखें। मजाक। हाँ बिल्कुल। ये बताइए फिर डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फवाद खान, जनाब बिलाल अब्बास और जनाब हुमायूं सईद। फवाद खान ही हैं जो कि वो लेके जाएंगे। ठीक है, जबरदस्त। हमजा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका इमरान बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच।